जय द्वारिकाधीश। सूख जाता है इंसान बादलों की बारिश में भीगने के बाद, जो हमेशा के लिए भिगा दे वह बारिश सिर्फ यादों की। बस स्टैंड पर खड़ा मैं अपने बस की राह देख रहा था। गर्मी की चिलचिलाती धूप में बार बार पसीना पोंछते हुए मेरी नज़र उस पर पड़ी। वह इस भयंकर गर्मी में भी शांत चित्त होकर खड़ी थी, भाव रहित चेहरा, मगर बहुत कुछ गहराई लिए बोलती सी आंखें। इतने में ही बस आई। मैं लपका, पर बस में जगह नहीं मिलने से फिर वहीं का वहीं। वह भी इसी बस में जाने वाली थी। अब मैं और वह थोड़े ही फासले के साथ 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 खड़े थे। मेरा गला सूख रहा था। मैंने पानी पिया और शिष्टाचारवश उसकी ओर बोतल बढ़ा दी। उसने ना कहकर धीरे से कहा, धन्यवाद। बड़ी ही मीठी आवाज़। मैंने कहा, गर्मी बहुत है, पानी ले लो आप। उसने कुछ नहीं कहा। बस आने पर हम फिर साथ वाली सीट पर। अचानक सब कुछ उथल पुथल, न जाने क्या हुआ और बस पलट गई। होश आने पर मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरे सर पर पट्टी बंधी थी। मैंने इधर उधर देखा और कुछ समझने की कोशिश की। इतने में ही वह आती दिखाई दी। मुझे सारा घटनाक्रम याद आ गया। मैंने देखा वह मेरी तरफ ही आ रही थी। उसने नज़दीक आते ही एक भीनी भीनी खुशबू मुझे सराबोर कर गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, कैसे हैं हम? ठीक हूँ। और आप? मैं भी एकदम ठीक। उस दिन आप बेहोश हो गए थे और भी कई लोग घायल हुए। मुझे भी हल्की सी चोट लगी, पर अब सब ठीक है। आज आप पूरे 3 दिन बाद होश में आए हैं। अच्छा, लेकिन आपको देखने कोई नहीं आया था और डॉक्टर परेशान हो रहे थे, तो मैंने कह दिया कि आप मेरे साथ हैं। कहकर उसने मुझे देखा। उस वक्त उसकी नीली आंखें मुझे बेहद खूबसूरत लगी। मैंने कहा, अकेला हूँ ना, कौन आएगा भला मुझे देखने? उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने कहा, समझ सकती हूँ, इस दर्द से मैं भी गुजर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अकेले ही हूँ। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। आंखों ही आंखों में जैसे हम दोनों को जवाब मिल गया कि हम साथ साथ क्यों नहीं। जब तक मैं हॉस्पिटल में था वह रोज आती थी। उसकी मीठी बातें मुझे बहुत सुकून देती थी। जी चाहता था वह बोलती रहे और मैं यूं ही सुनता रहूं। उसके आने से लेकर उसके जाने के बाद भी काफ़ी देर तक मैं उस भीनी भीनी खुशबू में समाया रहता। एक दिन जब वो आई तो उसकी आंखों में नमी सी थी। मैंने मजाक मजाक में कहा, आज समंदर में अचानक मोती कैसे? उसने कहा, कुछ नहीं। उस दिन हमने ज़्यादा बातें नहीं की। जाते वक्त उसने कहा, अब जाने का वक्त आ गया है। दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज मिलने वाला था। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया, पर वह नहीं आई। मैंने सोचा हो सकता है कहीं बिजी हो, और फिर मेरा उससे रिश्ता ही क्या था। पता नहीं यह मेरे दुख की उपज थी या उसके प्रति प्यार, मैं समझ नहीं सका। घर आकर मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी। अकेलापन महसूस करता था। मैंने इधर उधर पड़े अखबारों को उठाया और बेमन से उन्हें ही पढ़ने लगा। तभी एक खबर पर मेरी नज़र ठहर गई, बस एक्सीडेंट। मरने वालों की फ़ोटो और नाम का विवरण देखते ही मेरे हाथ से पेपर छूट गया, क्योंकि उसमें उसकी भी फ़ोटो थी। चेतना शून्य हो गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद से पेपर उठाया और उसके नाम को ध्यान से पढ़ा। वहाँ सुबह लिखा था। मैंने सोचा मैं भी कितना बड़ा पागल था जो आज तक उससे उसका नाम भी नहीं पूछ पाया। मैंने सोचा कहीं मैंने गलती तो नहीं की। मैं रात भर उसके बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह सुबह जब मैं हॉस्पिटल गया और उसके बारे में पता करने की कोशिश की कि वह लड़की जो मुझे रोज़ देखने आती थी वह आज भी आई क्या, तो सब ने यही कहा, पता नहीं। तभी मुझे वह नर्स दिखाई दी जो रोज़ मुझे दवा देने आती थी। मैंने सोचा यह तो ज़रूर उसे जानती होगी। उससे पूछने पर उसने कहा, इतने दिनों से आपसे मिलने कोई भी तो नहीं आया। आप अकेले ही बड़बड़ाते रहते थे। हमें तो लगा कि आप शायद थोड़े पागल से हैं। सुनते ही मेरे बदन में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। मैं धम से वहीं कुर्सी पर गिर गया। एक दिन पहले की बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि अब जाने का वक्त आ गया है। तभी मेरी आंखों में एक नमी महसूस की मैंने, और वही जानी पहचानी खुशबू मुझे सहला गई है। मानो वह कह रही है, पानी का एक कतरा आँख से गिरा अभी अभी, पानी का एक कतरा आँख से गिरा अभी अभी, क्या तुमने मुझे याद किया अभी अभी? रोए बगैर ही छलक पड़ते हैं कभी कभी आंसू, लगता है कोई अपना करीब से गुजरा अभी अभी। बस इतनी सी थी कहानी। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। जय द्वारिकाधीश।